मैं बचपन से ही थोड़ा अलग था। बाकी बच्चों को खेल में मजा आता था, लेकिन मुझे अकेले रहना और खामोशी पसंद थी। गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास बैठकर मैं अक्सर सोचों में खो जाता था। मेरी माँ कहती थी कि मैं चुप रहने वाला बच्चा हूँ। बचपन की वह रात मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैंने उसे पहली बार देखा था। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और आंखें जिनमें कोई चमक नहीं, बस दर्द था। मैं 9 साल का था जब वह मेरे सपने में आई और बस एक बात कही, हम फिर मिलेंगे। साल बीतते गए, मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, शहर गया और फिर गांव लौट आया। गांव अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान वही था। एक रात बिजली चली गई, सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा था जब मैंने वही चेहरा देखा। वह खड़ी थी, बिना हिले। मैं दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन से अजीब बातें होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, कदमों की आहट सुनाई देती। वह फिर सपनों में आने लगी। अब वह मुझसे बातें करती, हंसती और कभी कभी रो भी देती। एक दिन मैंने सपने में पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुम्हारी होने वाली पत्नी। मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं चौंक गया, लेकिन जागने के बाद भी उसकी बात मेरे दिमाग में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे चारों ओर कुछ है, एक साया जो तुम्हें चाहता है। उसे रोक लो, वरना तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मैंने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह अब सपने से निकलकर हकीकत बनने लगी थी। मैं जहां भी जाता, वह किसी न किसी रूप में मौजूद होती। जब मैं बीमार पड़ा, उसने मेरा ख्याल रखा। जब मैं अकेला होता, वह पास बैठ जाती। मैं पागल होने लगा। आखिरकार एक रात मैंने चिल्लाकर कहा, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। अचानक हवा रुक गई और वह मेरे सामने खड़ी थी, वैसी ही जैसी सपनों में थी। मैं अलीना हूँ, जिन्हों की दुनिया से आई हूँ। मैंने तुम्हें चुना है सालों से, अब तुम मेरे हो। मैं स्तब्ध खड़ा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और छूकर बोली, हमारी शादी पूरी हो चुकी है। हर बार जब तुमने मुझे सपने में स्वीकार किया, हर बार जब तुमने दिल से मुझे चाहा, वो सब निकाह का हिस्सा था। अब तुम वापस नहीं जा सकते। उस रात सब कुछ बदल गया। मेरे घर वाले कहते कि मैं बदल गया हूँ। मैं कम बोलने लगा, रातों को जागने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सुकून था। अलीना अब सिर्फ सपनों में नहीं, मेरे साथ थी हर पल। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम इंसान रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर तुमने किसी और से प्यार करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें और उसे दोनों को मिटा दूंगी। मैं डर गया। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मोहब्बत में डर था, पागलपन था, एक गहराई जिसे समझना मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, मासूम सी, शांत स्वभाव वाली। मेरा दिल उसकी ओर खींचने लगा। मैंने खुद को रोका, लेकिन प्यार छुपाया नहीं जा सकता। अलीना को पता चल गया। उस रात आंधी आई, बिजली गिरी और मैंने उसे देखा। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखों से आग निकल रही थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अब तुम सिर्फ मेरे नहीं, मेरे कैदी हो। अगली सुबह वह लड़की गायब थी। पूरा गांव डर के मारे चुप हो गया। मैं समझ गया कि मैं अब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ, जहाँ प्यार सजा बन जाता है और रिश्ते कैद। अब मैं रोज कब्रिस्तान के पास बैठता हूँ। अलीना मेरे साथ होती है। लोग कहते हैं मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी शादी एक जिन्न से हुई है और अब मैं कभी आजाद नहीं हो सकता।